बच्चों, मैं हूं प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहां अंग्रेजी, हिंदी और व्याकरण को बहुत ही आसान भाषा में सीखने को मिलता है। तो बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सिखाने जा रहा हूं, जिससे आप अंग्रेजी या बोलने चालने के सेंटेंस के विषय में आप आसानी से समझ जाएंगे। यानी सेंटेंस ही एक ऐसा चीज है, ऐसा ग्रामर का एक पार्ट्स है जिसके माध्यम से हम बातचीत करते हैं या हम लेखन कार्य करते हैं। उसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि डब्ल्यू एच और क्वेश्चन वर्ड्स, डब्ल्यू दो शब्द अगर आप जान गए, मात्र दो शब्द का खेल देख लीजिए। यह क्वेश्चन वर्ड्स बनाम डब्ल्यू एच, यह अगर यह दो लेटर या क्वेश्चन डब्ल्यू, यहाँ पर क्वेश्चन क्यू और डब्ल्यू एच के विषय में अगर आप जान गए तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी के अच्छे जानकार हो जाएंगे, अच्छे ढंग से आप अंग्रेजी बातचीत कर सकते हैं। तो चले हम लोग वीडियो शुरू की जाए, देर किस बात की, हम आगे देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड्स क्या है और डब्ल्यू एच क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखें कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम प्रश्न करना चाहते हैं तो दो तरह से प्रश्न करते हैं। एक तो करते हैं प्रश्न जब हम क्या, यानी किसी भी सेंटेंस को दो तरह से प्रश्न करने के लिए यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। एक तरह का सेंटेंस होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसमें आप लेते हैं कि डू यू, यहां पर करेंगे डू यू टेक ए टी। अब एक क्वेश्चन यह हो गया, यहां भी प्रश्न हो गया कि डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं, क्या आप चाय पीते हैं। यह जो हुआ वह हेल्पिंग वर्ब के सहारे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। और दूसरी क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब यहां देखिए दोनों में अंतर क्या है, यह देखना जरूरी है। यहां से समझना है कि डू यू टेक टी, यह जो हुआ सो यहां एक आप देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से आप करते हैं तो इसका हिंदी होगा क्या आप चाय पीते हैं। यहां यह हो गया। और इसका देखो, इसको बनाएंगे तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। यह देख लीजिए, यह तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये जो है यहाँ क्या से शुरू हो रहा है और यह क्या जो है सो यह आपको शुरू में लग गया। तो शुरू में लगने के कारण यहाँ हम जो डू दे रहे हैं, ये डू जो है सो वर्ब का दूसरा, आप जानते हैं वर्ब दो प्रकार के होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के सहारे हम यह इंट्रोगेटिव या किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। जबकि यहाँ जो देख रहे हैं यह क्या जो लग रहा है सेंटेंस के बीच में लग रहा है। तो सेंटेंस के बीच में लग रहा है, पूरे के पूरे एक शब्द के रूप में आएगा। इसी को हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। और क्वेश्चन वर्ड्स के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, कब आओगे, कब जाओगे, यह सब के सब किसका किसकी सब कुछ जो है यह आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड्स। इसी को समझना है कि क्वेश्चन वर्ड्स क्या है। तो यहाँ देखे भाई, क्वेश्चन वर्ड तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन वर्ड उसी को कहते हैं जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में, क्वेश्चन वर्ड उसको कहते हैं जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में कौन, कहां, कब, क्यों, किसका, किसकी यह रहे। जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में, जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में, यहां ध्यान दीजिए, जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में, जब किसी हिंदी, यहां पर देखें, जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में कौन, कहां,
कब, किसका, किसका, किसकी, कैसे आदि आ जाए, आदि आए तो इसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। आए तो इसे ही क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड कहते हैं जब यह बीच में आ जाए तब। तो बीच में आ जाए ऐसे कितने वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड में आता है, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए आप इसे आप समझे, यही समझ गए आप। दो लेटर को क्यू और डब्ल्यू और फिर इधर में डब्ल्यू और एच, तो समझ ले कि आपका अंग्रेजी कंप्लीट हो गया। आप अंग्रेजी में अधिक से अधिक अच्छे ढंग से बातचीत कर सकते हैं। तो इसे देखिए, अब हम उसका एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स क्या होता है, ये देख लिए, और होता कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से होता है, इस चीज को आप देखें तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। और मैं सिखाने का वादा करता हूं कि आप चाहे या ना चाहे फिर भी आपको नहीं 100% तो 90% आपको अवश्य ही सिखला दूंगा। मेरे बच्चों, 90% आप बोलने लगोगे, साफ नहीं आता होगा तब भी आप बोलने लगोगे, और आता होगा तो आप बेहतर बन जाएंगे। यह देख लीजिए, यहां देखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स यहां 9 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए यहां से, क्वेश्चन वर्ड्स 9 प्रकार के होते हैं। 9 है, क्वेश्चन वर्ड्स 9 है। यह कौन कौन है, यह देखें, क्वेश्चन वर्ड्स 9 है। और यह 9 में देख लीजिए, पहले देखिए व्हाट से शुरू करिए और सबका अर्थ के साथ में देख लीजिए। व्हाट इसका मीनिंग होता है क्या और क्या। आप यहां से कौन भी इसका प्रयोग में आ जाता है, क्या और कौन। व्हाट हो गया, उसके बाद में देखें तब हु हो गया, तब हु में हो गया। इसका भी देखेंगे कौन या किसको, कौन या किसको, यह भी आपका कौन या किसको। फिर उसके बाद देखें हुम, यह इसे देखेंगे किसका और किसको, किसका किसको। यह देखें यह किसका और किसको। फिर विच यहां देखें विच कौन सा या जो या कैसी, कौन सी, कौन सा या कौन सी। तो हुम, और अब देखें विच, हुज यहां देखेंगे। हुज माने भी आप देख सकते हैं क्या, किसका किसकी, और विच माने कौन सा जो किसका, किसका और किसकी। यह हुज हो गया, एक 5 हो गया। इसे हम अब बताएंगे फिर आगे। वेयर, WHRE, यह देखे, यह वेयर माने कहां या जहां। वेयर माने कहां और जहां। वाई, क्यों, वाई कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वाई। तब यह क्यों, वाई क्यों, और हाउ, कैसे। आपको साधन बता रहा है कि कैसे। और व्हेन, कब।
तो देखे, अब देखे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यह जो देख रहे हैं आपने देखा ए 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइप ऑफ है, 9 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वह 9 हुआ, और इस 9 में भी 2 प्रकार का होता है। आप जानेंगे कि क्वेश्चन वर्ड्स जो 2 तरह का होता है, एक होता है प्रोनाउंस और दूसरा होता है एडवर्बल। तो यह जो है प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस से क्वेश्चन बनता है। सो यहाँ एक ये देख लेंगे, यहाँ व्हाट, हु, हुज, व्हिच, व्हाट, हु, व्हिच, यह देखें व्हाट, हु, हुम, व्हिच और हुज। यहाँ पर यह देख लेंगे क्वेश्चन वर्ड्स व्हिच तक, यह व्हिच, व्हाट, हु, हुम और हुज और व्हिच, यह ये देख लेंगे। ये 5 जो है इसको कहते हैं, ये 5 टाइप ऑफ जो क्वेश्चन वर्ड्स हुआ, ये आपका इस तरह के क्वेश्चन वर्ड को कहते हैं प्रोनाउन, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसे हम देख लेंगे, यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ये प्रोनाउन है और इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से प्रश्न पूछा जाता है, इसके माध्यम से हम लोग प्रश्न करते हैं। और बाद बाकी जो 4 जो हुआ, यह एडवर्बल इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ, यह देख लेंगे। ये 4 जो है आपका, यह हु, व्हाई, हाउ और व्हेन, ये चारों के 4 को कहते हैं एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ये 2 टाइप का हो गया क्वेश्चन वर्ड्स, एक हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और दूसरा हुआ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं। अब हमें यह देखना है कि यह सब वर्ड्स है और वर्ड, इससे हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने के लिए ही बना है, जिसका अर्थ आपको मैंने बताया। व्हाट अगर है तो क्या के लिए प्रयोग होता है, और वहां कौन के लिए भी हम प्रयोग कर लेते हैं व्हाट का। हु होता है वह कौन होता है और किसको के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। और व्हिच है कौन सा, कौन सी, जब हम चुनाव करते हैं एक दूसरे में तो कौन सा कौन सी, इसके लिए हम प्रयोग कर लेते हैं। और हुज होता है तो किसका किसकी, इसके लिए भी हम प्रयोग कर लेते हैं। और वेयर कहाँ जहाँ, यानी कहाँ जहाँ, और व्हाई क्यों, हाउ कैसे, व्हेन कब। ये जो देख रहे हैं ये सब के सब 9 जो है ये क्वेश्चन वर्ड्स है। और यही क्वेश्चन वर्ड्स जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन और वर्ड्स, अब क्वेश्चन वर्ड को हम लोग WH कहते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड को WH कैसे कहते हैं, आपको निश्चित रूप से यह मिल रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन वर्ड क्या कह रहे हैं और WH क्या होता है। कहीं कोई बोलता है, कहीं लिखा होता है, कहीं देखते होंगे तो समझ में नहीं आता होगा कि भाई कोई। तो आज के बाद समझ लीजिए कि क्वेश्चन वर्ड जो है वह यही जो है WH, और WH इसको क्यों कहा गया है सो आप देख लो। यहाँ ये तो आप देख लिया। अब यहाँ देखने वाली बात है कि सब में, ये जो देख रहे हैं सब में 9 टाइप में है क्या चीज, एक कॉमन लेटर जो है देख लो। इसमें व्हाट में भी W है, और हु, हुज, व्हिच, हुज, वेयर, व्हाई, हाउ और व्हेन, इस सब में जो है सो आप देख रहे हो कि W है, ठीक है। और यहाँ एक कॉमन है तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सब में H है तो सब में H है। अब व्हाट, हु, हुम, व्हिच, हुज, वेयर, व्हाई, हाउ और व्हेन, इसमें भी आप सब में देख रहे हो कि सब में H है, तो इसी को हमने कॉमन ले लिया। अब देखो यही क्वेश्चन वर्ड बनाम WH हो गया, यानी क्वेश्चन वर्ड बनाम WH हो गया।
और WH हम यहाँ कहीं भी जहाँ देखेंगे तो समझ जाएंगे कि भाई यह क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड से हमें प्रश्न बनाना होता है। तो अब आपको समझ में अवश्य ही आ गया होगा, और मैं जान रहा हूं कि आप निश्चित रूप से 100% समझ गए होंगे कि अब कौन सा प्रश्न कैसे होता है और हम कैसे प्रश्न करें, क्या से करें कि कोई क्वेश्चन वर्ड से करें। अगर क्या पहले आ गया सेंटेंस में तो वह इंट्रोगेटिव ही कहलाएगा, लेकिन वह इंट्रोगेटिव कौन कहलाएगा, तो वह इंट्रोगेटिव कहलाएगा आपको वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव कहलाएगा। और अगर वही क्या बीच में आ गया तो वह क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव कहलाएगा, जिसको हम WH कहेंगे। यही WH बनाम जो हुआ क्वेश्चन वर्ड बनाम WH। अब हम इसे यहाँ और एग्जाम्पल से इसे देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यह देख लीजिए एग्जाम्पल से। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड्स आपने देखा 9 प्रकार के आपको बताया गया। अब इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। कंपाउंड मीन्स 1 से 2 मिलकर के बना होता है। वह कंपाउंड क्वेश्चन वर्ड्स में आप देख लो कि हाउ मेनी, यहां देखो हाउ, मेनी, हाउ मेनी अगर देखते हैं तो कितने, हाउ मेनी मतलब होता है कितने, इसका अर्थ देखे कितने। अब हाउ मेनी लगाते कहां है भाई, तो इसे लगाएंगे संख्या दिखाने के लिए। संख्या दिखाओगे तो वहां पर हाउ मेनी के कितने आएगा। और हाउ मच देखेंगे, हाउ मच इसका भी अर्थ होगा कितने ही, लेकिन यह किसके लिए प्रयोग होगा, मात्रा के लिए। यह मात्रा दिखाने के लिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे। अब हाउ, अब इसके बाद में हाउ फार, अगर दूरी दिखाना हो तो हाउ फार। यह कितने और कितनी, कितने या कितने, तो यह दूरी दिखाने के लिए करोगे तो हाउ फार, ठीक है। अब उसके बाद में हाउ फार, तो हाउ लॉन्ग भी देखेंगे, यह भी 2 कंपाउंड है। हाउ लॉन्ग यानी यह भी कितनी, और लॉन्ग के लिए के अब लगाएंगे तो यहाँ पर देरी दिखाने के लिए, देर से हाउ लॉन्ग, देरी या देर दिखाने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ हम देखें, इसको एग्जाम्पल से देख के यहाँ हम साबित करते हैं कि व्हाट क्या है। तो अब यहाँ क्या से कैसे बनाओगे सेंटेंस, तो यहाँ करो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब उसके बाद आप हु से बना सकते हो, तो हु इज दैट बॉय, हु इज दैट बॉय। यहां देखें, अब यहां हुम से बनाओगे तो बना सकते हो हुम डिड यू मीट, हुम डिड यू मीट। यहां देखो, यह व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, और क्या है बीच में आ गया। यह हु इज दैट बॉय, वह लड़का कौन है। अब यहाँ पर हुम से बनाना किसका किसकी, तो हुम डिड यू मीट, तुम किससे मिले हो भाई, तुम किससे मिले हो। और तब देखेंगे यहाँ व्हिच बुक, यहाँ व्हिच है तो व्हिच बुक इज योर्स, व्हिच बुक इज योर्स, तुम्हारी किताब कौन सी है, आप यहाँ बना सकते हैं। अब तब आगे बनाएंगे हुज से, तो हुज कार इज दिस, हुज कार इज दिस, यह गाड़ी किसकी है। अब यहाँ पर वेयर, तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। यह देखिए, अब यहाँ हुआई, तो अब यहाँ देखो व्हाई आर यू
सिटिंग हियर, यहां तुम क्यों बैठे हुए हो भाई। अब यहां पर देखें, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब यहां देखें वेन, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो यहां एक वेन का देख लीजिए, यहां देख लीजिए, वेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। इस प्रकार से यह एग्जाम्पल हुआ। और आप इसके अलावा अब थोड़ी सी और देखना है कि क्वेश्चन वर्ड से हम आपका आज पूरे क्लियर ही कर दे रहे हैं कि फिर ऐसा कभी भी आपके लिए यह दुविधा में नहीं आए और आपको यहाँ नहीं सोचने पर पड़े कि भाई होता क्या है, कैसे होता है। तो इन एग्जाम्पल को आपने देख लिया और इसे आप नोट कर ले। और अब आपको मैं इसके अलावा जो होता है कुछ कंपाउंड क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उसके विषय में बता दूं। तो चले इसे हम देखते हैं। आपको बच्चे यहाँ हमें बताएंगे कि हाउ लॉन्ग यानी देरी या देर के लिए करते हैं, या कंपाउंड क्वेश्चन वर्ड्स हुआ, या कंपाउंड क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत हाउ लॉन्ग हो गया। अब एट व्हाट टाइम, एट, याद देखें इस तरह से लिखे, एट व्हाट, एट व्हाट टाइम, तब देखे एट व्हाट टाइम, फिर उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड, ये सब का एक ही प्रकार का है। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, जैसे व्हाट टाइप ऑफ, या व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, यह चारों प्रकार के है। यह किस प्रकार से, इसका अर्थ होता है किस प्रकार। यहां देखें ठीक से, किस प्रकार या किस्म के, यहां किस्म के लिए प्रयोग करते हैं। यह आपको कंपाउंड, ये जो देख रहे हैं, ये देखें कंपाउंड के लिए आप कंपाउंड के लिए आप इसका इस्तेमाल इस तरह से करेंगे। जो हम लोग नौ आपको क्वेश्चन वर्ड्स बताए, उसमें उसके अलावा यह आपको व्हाट, हाउ मेनी कितने समय, दो को मिला करके बना है कंपाउंड, कितने संख्या दिखाने के लिए, हाउ मच कितने मात्रा दिखाने के लिए, और हाउ लॉन्ग देरी यानी कितने देरी दिखाने के लिए। और यहाँ पर एट व्हाट टाइम, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, यानी किस प्रकार से किसकी बताने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने बताया WH और क्वेश्चन वर्ड बनाम WH, यह इसके विषय में आप अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य ही दबा दे कि यही एक जरिया है जो आपको यहाँ अगले वीडियो की पहचान और अगले वीडियो की सूचना आपसे तक पहुंचाता है मित्रों। और मैं एक और सूचना देने जा रहा हूं कि जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर की अंग्रेजी या हिंदी या संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मैं सीरीज में इसे तैयार करा रहा हूं। आप इसे मिले और कमेंट करके बताएं कि आप इंटर या मैट्रिक के सीरीज टेस्ट में आप सम्मिलित होना चाहते हैं। तो यह आप करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।